पिछले हफ्ते सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसमें बीते साल यूपी के संभल जिले में हुई हिंसा की जांच करने के लिए गठित हुई कमेटी ने रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में संभल में कब कब कितने दंगे हुए थे, क्या क्या इन मामलों में कार्रवाई हुई और हिंदुओं की घटती आबादी का कारण भी इस रिपोर्ट में बताया गया था, जिसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया था। क्योंकि इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि संभल में लगातार आजादी के बाद से 78 सालों में हिंदुओं की आबादी घटती गई। जो हिंदुओं की आबादी 45% थी 1947 में, वो अब घटकर 15% हो गई है। इस रिपोर्ट में खुलासा यह भी हुआ कि कई आतंकी संगठन भी संभल में काम कर रहे थे। कई बड़े आतंकियों के नाम भी इस पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट है उसमें सामने आए थे। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति की जा रही है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है जो इस वक्त सरकार कर रही है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, इस रिपोर्ट पर पहले ही काफी बवाल मचा हुआ है। इसका कुछ हिस्सा जो मीडिया के सामने आया उसको लेकर लगातार सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अब ये रिपोर्ट कैबिनेट में रखी जाएगी, क्या जानकारी मिल रही है? क्या इसका विस्तार जो स्वरूप है वो सबके सामने आएगा? देखिए प्राची, जो इसका पूरा टेक्निकल पहलू है वो यही होता है कि कोई भी न्यायिक आयोग अगर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपता है तो सबसे पहले कैबिनेट के सामने मुख्यमंत्री अपने जो सहयोगी होते हैं उनके सामने उस रिपोर्ट को रखते हैं। उसके बाद विधानसभा में उस रिपोर्ट को रखा जाता है और उसके बाद ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है आमजन के लिए। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक आज के लिए इस आयोग की रिपोर्ट को रखा जाना प्रस्तावित था। हालांकि 1 घंटे की जो मीटिंग है और हमारे पास जो पल पल की अपडेटेड जानकारी है, मीटिंग अभी भी चल रही है योगी कैबिनेट की, और ये बताया जा रहा है कि 1 घंटे की मीटिंग चल चुकी है। बावजूद इसके अभी तक संभल न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री के सामने फिलहाल नहीं रखी गई है, कैबिनेट के सामने नहीं रखी गई है। लेकिन जब तक कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, जब तक ये मीटिंग खत्म ना हो जाए, तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचाया सकता है। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि संभवतः आज इस रिपोर्ट को, न्यायिक रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक इस रिपोर्ट को नहीं रखा जा चुका है। इसका मतलब सरकार इसके कुछ और भी पहलुओं को विचार कर रही है। इसका जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो और भी निकाला जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखी जाएगी, इंडिया टीवी अपने दर्शकों को लगातार अपडेट जानकारी देगा। लेकिन पिछले 1 घंटा 10 मिनट से जो मीटिंग चल रही है कैबिनेट की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, फिलहाल अभी तक कैबिनेट के सामने इस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को संभल की कैबिनेट के सामने नहीं रखा गया है। ठीक है, 450 पेज की न्यायिक रिपोर्ट है जिसमें कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई। साजिश डेमोग्राफी बदलने की थी, संभल में आबादी कैसे हिंदुओं की घटी, इस बात को लेकर जानकारी निकलकर सामने आई। आतंकी मॉड्यूल का जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पिछली सरकारों को इस आधार पर जरूर आईना दिखाया। समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटैक बोला। अब विशाल, अगर ये कैबिनेट की बैठक चल रही है और आज ये बैठक में रिपोर्ट रखी जानी है या जानी थी, तो ये देरी किस वजह से हो रही है? अभी तक क्यों नहीं रखी गई है अगर 1 घंटा 10 मिनट की बैठक हो चुकी है तो? प्राची देखिए, कई बार जो मीटिंग होती है कैबिनेट की मीटिंग का एजेंडा तैयार होता है और कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जैसा कि संभल की न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट है ये अपने आप में बहुत ज्यादा संवेदनशील है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एजेंडे से इतर सप्लीमेंट्री एजेंडा होता है जिसको मुख्यमंत्री अपने पास से निकाल करके कैबिनेट में अपने जो सहयोगी सदस्य होते हैं उनके सामने रखते हैं, सरकार के उसमें अपना वक्तव्य देते हैं। मीटिंग में जो लोग मौजूद होते हैं कैबिनेट के या स्वतंत्र मंत्री राज्य प्रभार, उन सबको उसकी जानकारी देते हैं।